एसआईआर होगा, पूरे देश के अंदर हो रहा है, झारखंड में भी कोई मकालाल उसको रोक नहीं सकता। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर राजनीतिक बहस प्रमुख रूप से सामने आई। भारत के चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में वर्तमान समय में ये प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप से पूरे देश में गर्माहट पैदा कर दी है। एनडीए शासित राज्यों में एसआईआर का समर्थन किया जा रहा है, जबकि कुछ राज्यों में विपक्षी दल इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने कहा कि ये प्रक्रिया भारत के संविधान के तहत निहित है और चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। झारखंड में भी एसआईआर लागू किया जाएगा। एसआईआर सभी राज्यों में हो रहा है और एसआईआर पर आज कोई शंका उठाता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवमानना करता है। इसमें लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। एसआईआर नहीं होने देने में स्वार्थ ही हो सकता है कि वोटर लिस्ट में जो अशुद्धियाँ हैं या बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम हैं जो कहीं दूसरे देश से आके यहाँ बस गए हैं, जिनका नाम नहीं चढ़ सकता है, ऐसे लोगों को चढ़ा कर उन्होंने रखा है, वो कटेगा, इतना ही है। तेजस्वी ने भी विरोध किया था, अखिलेश यादव ने भी विरोध किया था, क्या हुआ? एसआईआर हुआ। भाई ये भारत का संविधान के तहत निहित है, ये संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग को, वो कराएगी। अब डरते क्यों हो भाई? बंगाल में ममता बनर्जी भी तो कर रही है, क्या हो गया? झारखंड में भी होगा, होना भी चाहिए, जम के होगा और किसी को विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एसआईआर होगा, पूरे देश के अंदर हो रहा है, झारखंड में भी कोई मकालाल उसको रोक नहीं सकता। झारखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एसआईआर पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे लेकर राजनीतिक विवाद उचित नहीं है। इसमें एसआईआर हो चुका है, कुछ एक राज्यों में बचा हुआ, उसमें से झारखंड है और झारखंड में भी एसआईआर होगा। एसआईआर पहली दफा नहीं हो रहा है, याद करिए इस देश में प्रत्येक 10 वर्षों में एसआईआर होते रहा है। और एसआईआर क्या है? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। भाई जो लोग मर गए उनका नाम हटेगा, जो लोग यहाँ से बाहर जो लोग चले गए वहाँ शिफ्ट कर गए उनका नाम हटेगा, जो बाहर से इलीगल प्रवेश करके जो यहाँ वोटर बने उनका नाम भी कटेगा। तो परेशानी उसको किस बात की है? तो ये तो स्पष्ट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध करती रही है उन लोगों के पक्ष में जो बांग्लादेश से यहाँ घुसपैठ करके वोटर्स बने हुए हैं, उनको कटेगी तो ये लोगों को उससे परेशानी है। लेकिन एसआईआर इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन कर रही है और पूरा देश में सफलतापूर्वक कर रही है और झारखंड में भी सफलतापूर्वक होगा। और सबको सहयोग करना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन भी अकेले नहीं करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी से BLO 2 की मांग करती है कि आप भी उनको सहयोग करिए, आप भी उनको मदद करिए, ताकि कोई भी इलीगल मतदाता है उनको हटाया जाए मतदाता सूची से। अब क्या चाहते हैं कांग्रेस पार्टी कि इलीगल जो मतदाता है वो भी मतदाता सूची में रहे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ वोटर बने वो भी यहाँ रहे मतदाता सूची में। क्या यही चाहती है कांग्रेस पार्टी? तो ये खुल करके बोलना चाहिए उनको। इसीलिए एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उनके अधिकार क्षेत्र में है और इलेक्शन कमीशन का काम ही है ये देखना कि भाई जो मृत हो गए हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम कटना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम ही है जो वोटर यहाँ से बाहर शिफ्ट करके उनका नाम भी हटना चाहिए वोटर लिस्ट से। जो इलीगल यहाँ भारत में मतदाता बने हैं उनका भी नाम हटना चाहिए और हटाने का काम इलेक्शन कमीशन का काम है। मताधिकार देने का काम उनका है कि भाई वो जो देश के नागरिक हैं, जो भारतीय हैं, उन्हीं को भारत में वोट देने का अधिकार होगी। कि राज्य में और देश में जो सरकार बनाएंगे कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए सरकार नहीं बनाएंगे। देश में और प्रदेशों में जो सरकार बनाएंगे तो भारत की नागरिक बनाएंगे सरकार।